बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। कि जो हिजान वर्ड है हाँ जी। वो हमेशा डिवाइन ही होता है, नहीं नहीं, क्योंकि शराब पी के लोग गूढ़ गोपाड़ा उन्होंने कर रहे पूछा होते कि हैं। हिजान जो होता है, हाँ जी। ठीक है, तो मेरा तो ये क्वेश्चन था कि हिजान होता क्या है पहले तो, और हिजान क्या हमेशा डिवाइन ही होता है? ठीक है, अगर तो वो डिवाइन है, ठीक है, मतलब लाइक उसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान आपका पूरा अल्लाह की तरफ होता है, फिर चाहे आपको गाना सुन के हो, वो भी आपने अपने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन की बात कि अगर आपको गाना या कवाली सुन के आपका ध्यान उधर जा रहा है क्योंकि आपका फोकस सारा अल्लाह की तरफ चला गया, तो इट डजेंट मैटर कि वो गाना है या कवाली है, ठीक है। तो अगर तो वो स्पिरिचुअल है, मतलब लाइक वो डिवाइन है, अल्लाह की तरफ आपका चला गया, आपका ध्यान फोकस उधर हो गया आपका, तो फिर तो चलें ठीक है, सही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सारे हिजान डिवाइन होते हैं। हाँ जी, सारे जान डिवाइन नहीं होते, यही तो मैंने कहा तो कि वो कुछ फिर लोग उसको डिफरेंशिएट हो तारी गया कर ना, रहे होते हाँ। हैं, वो गलत है। ठीक है ना। या कोई बंदा नशा करके साथ कवाली लगा के साथ नाचना शुरू कर दे कि मैं अब दीवान ये ख़ास स्टेट में चला जाऊँ, वो मैं कम से कम उसकी फेवर में नहीं हूँ, या मैं नहीं ऐसे करूँगा ना, मैं किसी को रिकमेंड करूँगा, बल्कि मैं सख्ती से उसको रिजेक्ट करूँगा। मैं अभी ज़िरवा को एक किस्म का डांट रहा था, हालांकि उसे प्यार करना चाहिए या उसे प्यार से, लेकिन एक स्टेज आ गई जहाँ पे कई बार डांटना भी पड़ता है आपको, या आप सख्ती भी करते हैं, या लेकिन जहाँ तक वो क्वेश्चन था, उनका कहना था कि अगर मौसीकी जो है जान तारी कर दे, आपको सेंसेस से कर दे, और ये मुसलमा हकीकत है, मेडिकल साइंस अब जो इस पर रिसर्च कर रही है वो ये है कि मुख्तलिफ मौसीकी के मुख्तलिफ सिम्फनीज़ जो हैं आपकी, वो आपके मूड्स, आजकल इससे ट्रीटमेंट हो रही है, इलाज के तौर पे इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। द साउंड हेल्थ जो है, मैंने आपको बात कहा था, अगर आप साउंड हेल्थ लिखेंगे तो अमेरिका का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है जो इस पर रिसर्च कर रहा है, और उनका क्लेम है कि उन्होंने बेथोवेन की फ़लाँ सिम्फनी जो है उसके साथ इन विट्रो जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स, वो डेड हुए हैं, या बच्चों पे उसके बड़े जो हॉस्पिटल में बच्चे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस पर रिसर्च है, तो उन्हें जो हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे थे वार्ड में या आईसीयू में, उनके ऊपर मुख्तलिफ मौसीकी के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट उन्हें आए। लेकिन मोज़ार्ट का बड़ा मशहूर वो वाक़या है, मेरा ख्याल पेरिस में हुआ था ये, उसमें बैले में शायद हुआ, और उसमें लोग लड़ना शुरू हो गए उस मौसीकी से। पहले हाल में लोग लड़ रहे थे, खामखा एक दूसरे हत्थापाई पे आ गए, मारा मारी पे आ गए, वो आर्केस्ट्रा अपना चल रहा था, मौसीकी चल रही, उन्हें पता नहीं है कि ये लोगों को इस वजह से हो रहा है। वो यही हुआ कि शायद पीछे सुनने वाले दो बंदों की लड़ाई हुई है, वो अगली पे चला गया, शायद उससे ये लड़ रहे हैं, लेकिन वो बात इतनी बढ़ गई कि हाल से बाहर लोग लड़ना शुरू हो गए। फिर उन्होंने मौसीकी बंद की, और हमें ये समझ आई कि ये इसका इफ़ेक्ट ऐसा आ रहा है कि ये लोगों को अपनी सेंसेस से बाहर कर रहा है। ये चीज़ें आप तक नहीं आने दी जाती, नई चीज़ें जो होती हैं, उन्हें फिर उस पर रिसर्च करते हैं, उसके मुख्तलिफ साइडें वो देखते हैं कि इसको आर्मी में यूज़ किया है, सबसे पहले ये आर्मी के तौर पे यूज़ हो सकता है कि नहीं, दूसरी कौमों के ऊपर हुकूमत करने के लिए, अपनी कौम के ऊपर भी हुकूमत करने के लिए, या अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट लेने के लिए, इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी कमर्शियल क्या बेनिफिट्स हैं, या इसकी वजह से फ़लाँ काम आसान हो जाए। तो वो जो उन्होंने इंसुलिन प्लांट लगाए हुए हैं या ड्रग प्लांट्स लगाए हुए हैं, वो जो सारी सनत एकदम बैठेगी, उसका हमने क्या करना है? अगर कोई इलाज निकल आता है मौसीकी से डायबिटीज़ का या कुछ, तो वो दूसरी जो पार्टी होगी वो इस सारे को रोकने की कोशिश करेगी। एनीवेज, ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे काम हो रहा है और पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, लेकिन जो इस बंदे का सवाल है कि फिर धमाल में भी जो है जान तारी हो जाता है, वो हराम है या वो मौसीकी हराम है। अगर आप इस क्वेश्चन को रिपीट करो मैं उस पहले तो बात आपकी हो गई है, आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। अगर वो हिजान हराम है
तो क्या फिर धमाल भी इसी कैटेगरी में नहीं आती? हाँ जी, वो हिजान, वो फ़िक्रा मेरा जिस पे आप बात कर रहे हैं कि वो मौसीकी, इसी वीडियो में जिस वीडियो की बात कर रहे हैं कि वो मौसीकी जो हिजान तारी कर दे वो हराम है, या आप उसे अवॉइड करें। आपको पता है आप सेंसेस में नहीं रहते तो आप क्यों उसको सुन रहे हैं? आपको पता है कि आप अपना होशोबाज खो देते हैं, आप फिर वही काम कर रहे हैं। या आपको पता है कि मैं शराब पीता हूँ और सेंसेस से बाहर हो जाता हूँ और आपको पता भी है ये हराम है, फिर आप ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं, तो फिर आप कर रहे हैं। या आपको वही बात जो वो कह रहा था कि बंदों को पता भी होता है कि इस स्विच में से करंट लगता है या गीली उंगली नहीं लगानी यहाँ पे, उसके बावजूद कई लोगों को शौक होता है कि चेक करें कितना लगता है, तो उन्होंने करना है, तो फिर वो गलत काम कर रहा है जब उसे पता है कि ये काम नहीं करना। ठीक है, इसी तरह एक तो बंदा है जिसे पता नहीं है। मेरे पास बेटा जो लोग धमाल, मैं किसी को धमाल किसी इबादत के तौर पे या किसी रिचुअल के तौर पे या किसी फ़ायदे किसी और चक्कर में नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये एक तरीका इलाज के तौर पे चंद लोग, चंद ख़ास लोग जो धमाल में चले जाते हैं, मैं नहीं लेके जाता, जो पहले ही उनके माँ बाप लेके आते हैं कि जी जैसे मिर्गी के मरीज़ हैं, एपिलेप्सी है, अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती उस बच्चे के, इतना बड़ा इंसान एकदम गिर जाता है बाज़ार में, या उसको झटके लग रहे हैं, चोटें लग रही हैं, उसको कहीं से भी गिर जाता है। इसी तरह कैटाप्लेक्सी या नार्कोप्लेक्सी में तो बंदा बैठा बैठा सो जाता है, उसकी पूरी नींद भी है, रात का भी सोया हुआ है, कोई नशा भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और वो अचानक सो गया है। कितना ख़तरनाक बात है अगर वो गाड़ी चला रहा है, जहाज़ चला रहा है कोई, और उसको ये प्रॉब्लम है। कैटाप्लेक्सी में भी एकदम वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो बल्कि कल ही मेरे पास वो पेशेंट आई हुई थी वज़ीराबाद से, उनको ये मसला पिछले कई साल से है, डॉक्टर्स पहले उन्हें एपिलेप्सी समझते रहे हैं। तो उनकी कहानी ज़िंदगी की मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। मैं आज ही कहीं उनका जिक्र कर रहा था कि उनके अब माशाल्लाह पोते पोतियाँ हैं, बेटियों की, बच्चों की उन्होंने शादियाँ कर दी, लेकिन उनके मियाँ उनकी जवानी में जब वो 30 समथिंग की थी, तो उनके मियाँ इंग्लैंड कहीं गए, जिस तरह हमारे लोग चले जाते हैं, और आज तक वो वापस नहीं आ सके, और ना ही उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बन सके, और ना ये वहाँ जा सकें। और किस्मत की खूबी अब ये है कि उनकी बेटियों और बेटों के तो वीज़े लग गए, और वो जाके अब्बा जी से मिल आए। ठीक है, वहाँ रह भी आते हैं। अब्बा जी यहाँ आने लगते हैं तो उनके फ़ाइनल यानी नेशनैलिटी फिर कोई मसला निकल आता है। ठीक है, अब तो उनके कोई फिंगरप्रिंट्स का ही मसला निकला, पता नहीं कोई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 20 साल से वो बंदा उधर फंसा हुआ है, ये बंदी इधर बैठी हुई है। और इस शेरनी ने ये किया है कि ये शादी भी कर सकती थी शरन, अगर 7-8 साल बाद उसे पता, या कुछ भी कर सकती थी, बच्चे थे, जवानी थी, उसी बंदे के नाम पे बैठी हुई हैं। अच्छा, अल्लाह ने माशाल्लाह उन्हें आप देख के कह नहीं सकती कि ये दादी है, ये पोते पोतों वाली है। तो अल्लाह ने उन्हें एक अजीब, उनके चेहरे पे नूर है, लेकिन उनको ये मसला, और अब वो आई थी कि मेरा भी उसी दिन पाकिस्तान में पता नहीं वीज़े के लिए मैंने जाना है या इंटरव्यू के लिए, क्या मसला उनका, इन्होंने भी जितनी बार यहाँ से अप्लाई किया, इनका भी किसी बेस पे रिजेक्ट हो गया। बच्चों के लगे, वो गए, ये नहीं जा सकी, और उधर से वो नहीं आ सके। 20 साल का हिजर। अपने अपने मियाँओं को ज़हन में रख के सोचो कि एक दिन ही अगर वो कहीं चला जाए, या आप लोगों को अम्मी की तरफ छोड़ जाए, तो पीछे वक्त पड़ा होता है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, कितने चला गया आएगा। ठीक है, 20 साल, और फिर उसके बच्चों की ड्यूटी, उसके घर वालों की ड्यूटी उन्होंने की है यहाँ पे, और उनका चेहरा बताता है कि क्या खूब किया, क्या ईमानदारी से किया, और उनके बच्चों की तरबियत बताती है, आगे से पोते पोतियों का जो उनसे प्यार है। तो वो कल क्लिनिक पे बाय फोर्स जैसे कहते हैं आके, कि रात के 3 बजे तक बैठी रही कि नहीं मैंने दिखा के ही जाना है। उनका इंटरव्यू था शायद मंडे को, उन्होंने कहा कि मैं फरवरी में गिरी थी दोबारा, और वही हुआ कि वो डॉक्टर्स ने, सारे जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं सारे, उन्होंने दोबारा MRI, CT स्कैन और सारे टेस्ट करके EEG और ये और वो, कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, और वो चक्कर उन्हें आते रहते हैं कभी कभार। उनकी एक स्पेशल स्पिरिचुअल फेज़ है, उस बंदी ने अल्लाह से लगा ली हुई है। ठीक है, और बाबा जी कहते थे हमारे घर घर मदर ट्रीसा है, कुर्बानी के ऐसे ऐसे मीनार हैं, किसी को पता ही नहीं है, और खामोशी से उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, ये रब ही जानता है। तो अब वो मुझे कहने आई थी कि डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं छड्डना। उस दिन उन्होंने उत्थे इंटरव्यू, कोई फिंगरप्रिंट सब पता नहीं क्या उनका होना,
और मेरा इधर है, या तो वो इधर आ जाए या मैं उधर चले जाऊँ। तो मैं क्या चलें आप उधर चली जाएँ। तो मुझे कहती हैं बस सुन तुसी ना मैनू नहीं पता जो खैर हुए, साथ ही इस बात पे कि नहीं जिसमें खैर है दुआ उनकी है, रब ही जानता है क्या हिकमत है, लेकिन उनसे काम भी अल्लाह ने खूब लिया है। और ये जो उनकी स्टेट है डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर सके, तो मैंने कैटाप्लेक्सी उनकी डायग्नोज की थी पहले, तो फिर एक न्यूरोफिजिशियन हैं जो पहले उन्हें डील कर रहे थे, मैंने उनके पास वापस भेजा तो उन्होंने मुझे लिखा कि हाँ मैंने ये सोचा ही नहीं है इस तरफ से, इनकी डिस्क्रिप्शन में मैं एपिलेप्सी समझा, पिछले डॉक्टर्स जैसे चल रहे होते हैं दवाइयाँ वही चल रही थी। तो अब पिछले 2-3 साल से वो मेडिसिन नहीं ले रही थी, लेकिन फरवरी में वो कहती हैं कि कहीं मैं ऐसे हुआ था। तो वो जिस तरह जैन कह रहा है कि इसको वाइब्स फील हुई, तो उनका भी ये मसला है, ड्यूटी होती है इन लोगों की, तो वो किसी डेथ वाली जगह पे जाती हैं या कुछ और पर्टिकुलर जगहों पे अगर जाती हैं तो उनकी ये तबीयत एकदम से हो जाती है, और उनके लिए वो कंट्रोल करना, चूँकि वो सडन होता है, उनके कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होता है। या अब ये ज़िरवा की जो हालत है, तो क्या इसने खुद की हुई है, किसका शौक़ है, डॉक्टर है वो खुद। तो मैं अभी भी हालांकि उसे यही डांट के आया हूँ कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को ठीक करो, क्या करे बंदा, उसके इख्तियार में नहीं है एक बंदे की। बीच में वो डॉक्टरी कर रही है, स्पेशलाइज कर रही है, बीच में ये हालत होती है। डॉक्टर्स ने पहले एंटीसाइकोटिक्स और सारा कुछ करा के आज से 4 सालों पहले देख भी लिया, दाखिल रख कर देख लिया, फिर उन्होंने खुद ही मान लिया कि यार ये मसला ही नहीं है, हमें समझ नहीं आती है क्या है। तो ये जो धमाल भी है या धमाल पड़ जाना या धमाल में चले जाना, ये कुछ लोगों को जिन्होंने ये सवाल किया, मैं पर्टिकुलर जवाब दे रहा हूँ कि बेटा ये अगर तो कोई ख़ुद तारी करता है तो गलत है, ठीक है, या वो ये समझ रहा है कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरा फ़लाना काम हो जाएगा या फ़लाना काम हो जाएगा, तो ये गलत है। हाँ, अगर किसी दरबार पे या किसी सूफ़ी का या किसी बंदे का ये है कहना है कि नहीं मैं ऐसे करवाऊँगा और ये काम हो जाएगा, तो ये उसका फ़ेल है, मैं नहीं जानता। मैं एज़ ए तरीक़ा इलाज इसको यूज़ करता हूँ उन चंद लोगों पे, या उन लोगों को जब धमाल पड़ जाती है, और उसमें कई बार मैं उनके साथ करता हूँ धमाल, मेरा उनके साथ धमाल करने का या मैं कर रहा होता हूँ तो उसका पर्पज़ ये होता है कि उन्हें ये दिखाना या बताना या समझाना होता है कि देखो मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, इसे करके दिखाओ मुझे कंट्रोल। अब इसको मैं इतना आपको समझा सकता हूँ, हालांकि मैं उसमें तमाशाई बन जाता हूँ, लानत मलामत का शिकार होता हूँ, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, समझदार लोग या मेरा अपना जो डॉक्टर हूँ मैं एक, या मेरी फैमिली है या मेरा जो सर्कल है सोशल सर्कल, उस सारे में शायद उसको मजाक का निशाना भी बनाया जाता है, क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। जो मेरे बड़े हैं वो डांटते भी हैं कि असी राजपूत, असी फलाने तू की करना फिरना। तो वो सारी बात ठीक है, लेकिन जब मैं डॉक्टरी कर रहा होता हूँ, जब मैं हार्ट सर्जरी कर रहा होता था तो नंगे मर्द या नंगे औरत को भी डील कर रहा होता था, उसकी चेस्ट भी ऑपरेट कर रहा होता था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी डील कर रहा होता था, वो भी मेरे तरीका इलाज का हिस्सा है। शरीयत मुझे उसकी इजाज़त देती है और उस मरीज़ को भी इजाज़त देती है। इसी तरह ये तरीका इलाज जिसमें कि मेडिकल साइंस के पास उनका हल नहीं है, मेडिकल साइंस उनको डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयाँ या ट्रैंक्विलाइजर्स पे लगा देती है। ये लोग ख़ुद भी ज़्यादातर नशे पे लग जाते हैं। आपने देखा होगा दरबारों पे अमूमन आप लोग कहते हैं जी नशई होंदे ने होते, क्यों होते हैं नशई, वहाँ पे ज़्यादा नशई क्यों होते हैं? तो इन लोगों को एक ख़ास किस्म का सुकून तो वहाँ से मिलता है। किसी अल्लाह वाले की अगर वो कोई तुरबत या चिल्लागाह होती है, वहाँ अनवारात इलाही की बारिश हो रही होती है, वो अगर कोई प्योर सोल हो